हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने आज बताया कि अगर एक साल पहले बता दिया जाता तो मामला बेहतर थे। हमारी ये ख्वाहिश थी कि पहले पता चल जाए। इस पर अब हम लीगल ऑप्शंस भी अपने देख रहे हैं। तो क्या वाकई हालात बेहतर होते या अभी भी हो सकते थे और मिस मैनेजमेंट की वजह से और फैसले वक्त पे ना करने की वजह से ये इशू खड़ा हुआ है? देखें, साल पहले अगर हमें पता लग जाता तो सिर्फ हम ये कर सकते थे कि हम एक आधा महीना इस ड्राई डॉकिंग को पहले ले जा सकते थे, जब हमारा पीक सीज़न नहीं होता बिजली का, इतनी गर्मी नहीं होती। लेकिन ये बात तो तय है कि अगर हमें साल पहले भी पता लग जाता तो ड्राई डॉकिंग तो करनी थी, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा FSRU नहीं है जो 24 घंटे चलता है और 15 साल में उसको 2 दफ़ा ड्राई डॉक नहीं करना पड़ता। तो ड्राई डॉकिंग तो करनी थी, लेकिन फ़र्क सिर्फ 1 माह का पड़ना था, जिस दौरान हम इसको थोड़ा ऑफ पीक सीज़न में बिजली के ले जाते। और वो एक ऐसा महीना होता है मई का कि जिसमें गैस का भी ऑफ पीक सीज़न होता है। लेकिन आपने ये कहा कि SSG कहता है कि हमें जून में बताया गया था, एंग्रो कंपनी कहती है कि हमने मार्च में बता दिया था। तो क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि मार्च में पता चल गया था? बहरहाल SSGC क्योंकि उनका कस्टमर है और उनका कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत पाकिस्तान के साथ नहीं है, SSGC के साथ है, तो उन्होंने तो यही मेंटेन वो कर रहे हैं कि कह रहे हैं हमने खत लिखे, जवाब वहाँ से नहीं आया। हाँ, और उन्होंने कहा जी जून के पहले हफ्ते में हमें बताया गया। मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अगर ये मार्च में भी इन्होंने बताया था तो दैट वाज आल्सो टू लेट, क्योंकि बाय द टाइम इन्होंने कतर से शिप अरेंज की, कतर का ड्राई डॉक अरेंज किया, वहाँ टेक्नीशियंस अरेंज किए, तो उसमें 1-2 महीने तो लग जाते हैं, तो डेट तो फिर भी वहीं फॉल कर जाती है। लेकिन अगर ये मामला 2019 से चल रहे थे, उन्होंने बता दिया था कि ड्राई डॉक करना पड़ेगा और फिर कोविड की वजह से नहीं हो सका, कुछ और इश्यूज भी सामने आ गए, तो ये हुकूमत को पहले ही उनको इन्फॉर्म कर देना चाहिए था ना कि आप जब भी करेंगे आप ऑफ पीक सीजन में करेंगे, आप समर्स में नहीं करेंगे, विंटर्स में नहीं करेंगे जहां गैस की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अंडरस्टैंडिंग तो यही थी कि ये जब भी होएगा और 15 साल में पहली मरतबा ये जब भी होएगा तो 1 साल पहले का नोटिस दिया जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग थी। तो ये अंडरस्टैंडिंग थी, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल बिल्कुल, ये एग्जैक्ट डेट बताई जाएगी क्योंकि ये उसके अंदर लिखा हुआ है ना, एग्जैक्ट डेट बताई जाएगी, एग्जैक्ट डेट बताई जाएगी 1 जुलाई को, उस साल के फाइनेंशियल ईयर के जिसमें आपने वो करना है। लेकिन वो ऐसे नहीं हो सका क्योंकि उसकी वजह ये थी कि एंग्रो जो है, जिस दिन उनकी सर्टिफिकेशन एक्सपायर हो रही थी वो 30 जून थी, और एक्सेलरेट कंपनी ने बड़ी कोशिश की कि इसको आगे मज़ीद 6 महीने की एक्सटेंशन मिले, लेकिन जो फ्रेंच कंपनी है उन्होंने सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। तो आपके ख्याल में इसमें कहीं मिसमैनेजमेंट नहीं है, फैसला साजी में ताखीर कहीं नहीं है? देखें, हमारी तरफ से तो ये ड्राई डॉकिंग होनी ही होनी थी, इसको तो कोई नहीं रोक सकता था। आप 1 महीना आगे कर दें, आगे कर दिया, 1 महीना बाद में कर लें। ये ज़रूर मिसमैनेजमेंट है कि एंग्रो के को हमें पहले बताना चाहिए था और उनको पहले ही एक फर्म डेट तय कर लेनी चाहिए थी, ना कि इस उम्मीद पे रहते कि इस मरतबा भी हमें 6 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी। हमारे साहब, लेकिन 2 दिन पहले असद उमर साहब ने क्या कहा था एक प्रोग्राम में, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि इसमें कोई शक नहीं है कि जिम्मेदार है, उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए, इसलिए कमेटी बनाई जा रही है। ये सुन लीजिए, इसके बाद जवाब दूंगा मैं। एक तो इसमें कोई शक नहीं कि जो फैसला साजी जो लोग जिम्मेदार हैं उन्होंने नहीं की, बर वक्त फैसला साजी नहीं हुई, और इसीलिए CCOE की जो पिछली मीटिंग हुई थी उसके अंदर ये भी फैसला किया गया था कि एक आज़म स्वाति साहब की सरबराही में एक कमेटी भी बनाई गई है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जाए कि कहाँ पे कमज़ोरी रही है इस फैसला साजी के अंदर। ज़रूर इसमें कोई शक नहीं है कि महकमे के अंदर भी फैसला साजी के अंदर कमजोरी रही है, और उसके बाद साथ ही उसके साथ यकजा हो गए। उसके बावजूद एनर्जी मिनिस्टर जो हैं हमाद अजहर, उन्होंने पूरा अपना एक मिटिगेशन प्लान बनाया है और कोशिश वो यही कर रहे हैं कि जितना कम से कम असर हो सके ऑल्टरनेट्स करके, चाहे उसके अंदर खर्चा ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम इन सनत की और आवाम की ज़रूरत पूरी हो सके। तो हमारे साहब, असद उमर तो कह रहे हैं कि जो लोग जिम्मेदार थे, जिन्होंने फैसले करने थे, उन्होंने बर वक्त फैसले नहीं किए और कमेटी बनाने की वजह यही। तो अगर आप कह रहे हैं कि कसूर सारा एंग्रो का है, तो फिर कमेटी क्यों बनाई वज़ीर आज़म ने? कमेटी इसलिए बनाई है कि ये जायज़ा लिया जाए कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है जो 1 साल के नोटिस का जिक्र करता है, उस नोटिस को क्यों नहीं फॉलो किया गया, और अगर 3 साल की पिछले साल 3 मरतबा एक्सटेंशंस दी गई पिछले साल, तो जाहिर है कि एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी SSGC के और एंग्रो के ज़िम्मे कि भाई अब शायद चौथी मिलने के चांसेस कम होंगे, एवरी डे इज़ नॉट अ संडे। तो उस हवाले से एंग्रो कंपनी को और SSGC को पहले से को बंदोबस्त करना चाहिए था, ये उनकी राय है। और महकमे के जो अंदर लोग हैं उनकी भी फैसला साजी, देखें इसकी ये तो भी हतमी बात नहीं है, इसीलिए तो इंक्वायरी होनी है। अगर ये हतमी होता कि कोई मिसमैनेजमेंट हुई है तो फिर तो इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं थी, यही तो डिटर्मिन करना है। और मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बैठा हूँ और मेरे उसका एक ज़िली इदारा है SSGC, मेरे ख्याल में कि ये जब मार्च के एंड में, उस वक्त मैं भी एनर्जी मिनिस्टर नहीं था, लेकिन मार्च के एंड में उस वक्त जब ये ख़त मौसूल हुआ है कि भाई ये ड्राई डॉकिंग की मज़ीद एक्सटेंशन नहीं मिल रही, तो उस वक्त आपके पास डेट को आगे पीछे करने का मार्जिन रह नहीं गया था।
और अब रेलवे मिनिस्टर जो है वो कमेटी की सरबराही करेंगे और वो देखेंगे कि ये पेट्रोलियम और पावर डिवीजन में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग थी या एंग्रो की तरफ से क्या हुआ और फैसले क्यों वक्त इसके अंदर 4 पार्टीज हैं जी। एक्सेलरेट है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है एंग्रो के साथ, एंग्रो है जिसका कॉन्ट्रैक्ट है एसएसजीसी के साथ, और एसएसजीसी जो है उसमें हम शेयर होल्डर है हुकूमत पाकिस्तान। सही। अब देखिए अगर ये मार्च की डेट भी है तो भी क्या किया जा सकता था, ये बड़ा अहम सवाल है। अब देखिए फर्नेस ऑयल के हवाले से भी अब ये खदशात हैं कि शायद फर्नेस ऑयल के हमारे पास उतने रिजर्व्स नहीं है जितने दरकार होंगे बिजली पैदा करने के लिए, क्योंकि आप एक ऑल्टरनेट फ्यूल पे अब जा रहे हैं जो कि महंगा है, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन रिजर्व्स हैं इतने क्या? नहीं, ड्राई डॉकिंग से जो भी गैस का नुकसान होएगा वो हम फर्नेस ऑयल से पूरा नहीं करेंगे, वो हम पूरा करेंगे लोकल गैस की डिवीजन के साथ उस टाइम के ऊपर। और हम जो फर्नेस ऑयल वैसे ही पीक सीज़न में, हर पीक सीज़न में पिछले कई सालों से फर्नेस ऑयल प्लांट्स चलते हैं, टेक और पे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके, वो ना भी चलें तो आप उनको एक किराया दे रहे हैं। तो जब पीक सीज़न आता है तो आपकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वहाँ पे मौजूद है, तो इन 1-2 महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब फर्नेस ऑयल के प्लांट्स चलते हैं। इस मरतबा शायद वो इसलिए चलेंगे शायद कि तरबेला के अंदर जो पानी का लेवल है वो इस साल 50% पे जा चुका है पिछले साल इसी टाइम की बनिस्बत, तो उस गैप को पूरा करने के लिए शायद फर्नेस ऑयल के प्लांट्स पड़े। जो ये जो ड्राई डॉकिंग है इसके लिए नहीं, इसको हम लोकल गैस से रिप्लेस करेंगे। तो ये जो 3 दिन पहले पावर डिवीजन की तरफ से कहा गया कि आपको ऑब्जेक्शन नहीं है अगर पावर प्लांट्स या के इलेक्ट्रिक इंपोर्ट करना चाहता है फर्नेस ऑयल, तो वो आप कह रहे हैं कि उसकी वजह ये नहीं है कि ड्राई डॉकिंग पे जा रहा है। हाँ, नहीं, जो केई को जितनी गैस दरकार है वो तो हम उनको दे रहे हैं, हम उनको उसके अलावा जो गैस के अलावा इजाफी बिजली भी 550 मेगावाट दे रहे हैं, लेकिन जो फर्नेस ऑयल की उनकी रिक्वायरमेंट है वो इससे हटके, और अगर वो मंगाना चाहते हैं तो वो मंगाएं, वो एक प्राइवेट कंपनी है, उसका हुकूमत से तो कोई ताल्लुक नहीं। फर्नेस ऑयल के हवाले से क्योंकि ये बात होती है फर्नेस ऑयल पे अगर बिजली बनती है तो 50-40-50% वो महंगी है एज कम्पेयर टू RLNG, और आज आपने बताया कि नू लीग के आखिरी साल में 19% जो है पावर जनरेशन जो है वो फर्नेस ऑयल से हुई है, और आप लोगों ने पहले 7% पे लेकर आए, फिर 3.5% और इस साल 4.4% है। लेकिन इस साल जो फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल है पावर जनरेशन में वो पिछले साल के मुकाबले में, आपके पिछले साल के मुकाबले में तकरीबन 44% ज़्यादा है। तो क्या वजह है कि नू लीग के दौर से तो आप बेहतर हो रहे हैं लेकिन अपने पिछले साल के मुकाबले में आप फर्नेस ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल? उसकी बड़ी सादा सी वजह है कि ये बेसिकली फर्नेस ऑयल के प्लांट्स तब चलते हैं जब पीक सीज़न आता है या हीट वेव आती है, किसी भी साल में, सिर्फ इस साल में नहीं। तो इस साल ये पीछे करके जो प्लांट्स चले थे ये इसलिए चले थे कि एक तो हीट वेव आई और दूसरा हमारी जो इस साल की पीक आई थी 2 हफ्ते पहले, वो पिछले साल की पीक से 20% ज़्यादा थी। तो ऐसा कभी नहीं हुआ पहले इस टाइम पे कि आप 22,000 22,500 मेगावाट से डिमांड बढ़ी हो। ये हमें 25,000 मेगावाट की डिमांड सामने आई और हम ट्रांसमिट कर रहे थे 24,500 के करीब। ऐसा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन जो तो RLNG इसलिए जो आपका एक मिनट जो आप डेफिसिट मीट कर रहे थे, RLNG के प्लांट पूरे चल रहे थे, RLNG के प्लांट्स अपनी पूरी कैपेसिटी पे चल रहे थे, गैस के प्लांट्स भी चल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद आपने जो शॉर्टफॉल मीट करना था वो फिर इन प्लांट से करना था ना, वरना इन्हें क्यों लगाया हुआ है? इनको हम जो सारा साल कैपेसिटी पेमेंट्स देते हैं फिर क्यों देते हैं? लेकिन आपने जब ये बात की कि 2017-18 में 19% जी जो पावर जनरेशन है वो फर्नेस ऑयल से हुई थी, तो 2017 के दिसंबर एंड में जाकर दूसरा LNG टर्मिनल ऑपरेशनल हुआ है जी। तो यानी कि आपकी जो कैपेसिटी थी उस वक्त वो 600 MMCFD की थी, 1200 तो थी नहीं। और दूसरा आप ये देखिए कि उसके बाद से कितने प्लांट लगे हैं, बिक्की बलोकी दोनों LNG है, 3 लगे हैं। हवेली बहादुर शाह में आए, लेकिन 3 LNG प्लांट्स में 3 LNG प्लांट है, लेकिन हब का कोल प्लांट है, थर कोल है। तो जब आप कोल पे जाएंगे, आप न्यूक्लियर पे जाएंगे तो ऑब्वियसली फर्नेस ऑयल की जो डिमांड है वो तो कम होगी। मैं आपको बताता हूँ ना कितनी डिमांड है। जब ये नून लीग के आखिरी 2 साल थे LNG के टर्मिनल लग चुके थे, दूसरा लगा है 17 के आखिर में, तो 35 से 40 लाख टन साल का फर्नेस ऑयल जो था वो जलता था। अब जल रहा है 3 से 4 लाख टन, तो आप 10वां हिस्सा उसका आ गए हैं। लेकिन आप जो बात करें ना 44%, ये तो इसका मतलब 50,000 टन ज़्यादा लग गया तो 44% ज़्यादा हो गया। उसकी वजह यही है कि पिछले साल से 15 से 20%। वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस वक्त से मुवाजना करना दुरुस्त नहीं है ना, क्योंकि उस वक्त तो ज़्यादा प्लांट्स जो थे वो फर्नेस ऑयल बेस्ड थे। आप देखें ना कि उस वक्त जो फर्नेस ऑयल इस्तेमाल हो रहा था उसका 10वां हिस्सा भी नहीं अब इस्तेमाल हो रहा, तो हम लो बेस इफेक्ट की वजह से। लेकिन अगर आपने सर्कुलर डेट को कम करना है तो मेरिट ऑर्डर की पासदारी, मेरा अपना जाती ख्याल है, रिपोर्ट कहती है कि करने में गफलत। मेरिट ऑर्डर कैबिनेट का रिपोर्ट तो ये कह रही है कि इस साल जो है नेपरा की रिपोर्ट आई है कि सिर्फ 1% के 1.5% मेरिट ऑर्डर वायलेट हुआ है, जो कि बहुत कम फिगर है। मेरा अपना जाती ख्याल है कि अगले साल शायद ये जो 3-4% का गैप रह गया, 3-4 लाख टन का जो 40 लाख का होता था, ये भी शायद निकल जाएगा अगले साल।